वो कहावत है ना, जिसे तुम कमजोर समझते हो वही एक दिन सबसे आगे निकल जाता है। कुछ समय पहले दुनिया की राजनीति में भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बड़े बड़े बयान दिए गए थे। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर तंज कसते हुए उसे डेट इकोनॉमी कह दिया था। लेकिन अब जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत दिख रही है और अब एक नई रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल के तीसरे क्वार्टर में करीब 8.1% तक पहुंच सकती है। यह दावा किया है देश के सबसे बड़े बैंकों में से एक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ने। यानी जिस अर्थव्यवस्था को कमजोर बताया जा रहा था खासकर विपक्ष के नेताओं की ओर से और अमेरिका की ओर से, वही अब दुनिया के सामने सबसे मजबूती से आगे बढ़ने की संकेत दे रही है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में आर्थिक चुनौतियां होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था काफी स्थिर बनी हुई है। इसकी सबसे बड़ी वजह है मजबूत घरेलू मांग और लगातार चल रही आर्थिक गतिविधियां। यानी भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ बाहरी व्यापार पर निर्भर नहीं करती बल्कि देश के अंदर ही खपत और निवेश लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि भारत की ग्रोथ की रफ्तार अभी भी लगातार फर्राटेदार स्पीड से आगे बढ़ रही है। एसबीआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026 की तीसरी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी ग्रोथ करीब 8.1% रह सकती है और अगर ऐसा होता है तो यह वैश्विक आर्थिक माहौल के बीच एक बड़ा संकेत होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाली बनी हुई है। और रिपोर्ट में यहां तक यह भी कह दिया गया है कि हाई फ्रीक्वेंसी आर्थिक संकेतकों से पता चलता है कि आर्थिक गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। रिपोर्ट में सबसे दिलचस्प हिस्सा यह भी है कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती सिर्फ शहरों से नहीं बल्कि गांव से मिल रही है। ग्रामीण इलाकों में खपत मजबूत बनी हुई है। कृषि गतिविधियों के साथ साथ गैर कृषि गतिविधियों में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। दूसरी तरफ शहरी इलाकों में भी खपत में सुधार देखा गया है। पिछले त्योहारों के दौरान भी खर्च बढ़ा है और सरकार के आर्थिक प्रोत्साहन का असर भी दिखाई दे रहा है। पहले से जारी अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी करीब 7.4% की दर से बढ़ सकती है और इस ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है घरेलू मांग यानी कि डोमेस्टिक डिमांड। अब ये वही फैक्टर है जो भारत की अर्थव्यवस्था को काफी देशों से अलग बनाता है क्योंकि कई देशों की अर्थव्यवस्था निर्यात पर ज्यादा निर्भर होती है। अब एक और बड़ी बात सामने आती है। 27 फरवरी 2026 को भारत की जीडीपी के दूसरे एडवांस अनुमान जारी किए गए। इन आंकड़ों में और ज्यादा डेटा शामिल होगा और पहले से जारी आंकड़ों में कुछ बदलाव भी हो सकता है। इसके अलावा एक और बड़ा बदलाव होने जा रहा है। भारत अपने जीडीपी के बेस ईयर को बदल रहा है। पहले जीडीपी की गणना का आधार साल 2011-12 था लेकिन अब इसे बदलकर 22-23 किया जा रहा है यानी साल 2022-23 किया जा रहा है। यह नया डेटा भी 27 फरवरी को ही जारी किया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्यों बदल रहा है बेस ईयर और ये क्या है बेस ईयर। दरअसल भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ सालों में काफी बदल चुकी है। डिजिटल कॉमर्स तेजी से बढ़ रहा है, सर्विस सेक्टर का योगदान बढ़ रहा है और नई तकनीक और नए बिजनेस मॉडल सामने आए हैं। ऐसे में पुराना बेस ईयर अब वर्तमान अर्थव्यवस्था को पूरी तरह सही तरीके से नहीं दिखा पा रहा था। इसी वजह से सरकार ने बेस ईयर को अपडेट करने का ऐलान कर दिया। सिर्फ जीडीपी ही नहीं बल्कि महंगाई को मापने का तरीका भी अपडेट किया जा रहा है। भारत को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई का बेस ईयर भी अपडेट करके साल 2027 कर दिया गया है। इससे महंगाई को मापने का तरीका और ज्यादा सटीक हो जाएगा। अब जब ये नए आंकड़े सामने आ ही गए हैं तो सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एक बार फिर उस बयान की चर्चा हो रही है जिसमें भारत की अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाए गए थे। विपक्ष के सबसे बड़े नेता और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सवाल उठाए थे। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है क्योंकि आंकड़े बता रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था सिर्फ स्थिर नहीं बल्कि तेजी से आगे बढ़ रही है और अगर यही रफ्तार बनी रही तो आने वाले समय में भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और बड़ी भूमिका निभा सकता है।